हाँ जी स्टूडेंट, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ, और इस दे विच तुसी अपैक्स इंस्टीट्यूट के नाल रिलेटेड इस चैनल नूं तुसी लाइक शेयर कर दो, सबसक्राइब कर दो जेकर तुसी इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया ताकि तुहानूं आने वाली वीडियो का पता लग सके। ठीक है, तो आपां डिटेल दे विच टर्न बाय टर्न नैक्सट क्लासिस करांगे। तां तुसी इहदे विच पहला तुहाडा जिहड़े पीएस टैट ते सी टैट दे विच एग्जाम होण जा रहे आ, इन्हां दे विच अनसीन पैसेज अणडिठा पैरा तुहानूं एक दिता जाऊगा जिस दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन तुसी बहुत ध्यान नाल करने आ। तो इस गल का ध्यान रखना बच्चे कि तुसी क्वेश्चन नूं पहला जिहड़ा पैराग्राफ है इस नूं पहला डिटेल दे विच पढ़ना। तुसी चाहे इस नूं एक बारी ही पढ़ लो पर बहुत ही कंसनट्रेशन नाल एकाग्रता नाल क्वेश्चन इनू पढ़ लो तो सारे क्वेश्चनस दे आंसर है जिहड़े तुसी बिल्कुल दे दोगे। एक होर कि एक पैरा पढ़न तो पहला मैं तुहानूं एक गल होर दस देवां कि जिहड़ा हैडिंग है उस नूं तुसी बहुत ही ध्यान नाल सिरलेख पुछया जांदा कई बारी कि उपरोक्त पैरे नूं ढुकवां सिरलेख दिओ। तां इस दे विच तुसी क्वेश्चन की है कि जां तां फस्ट लाइन नूं ध्यान नाल पढ़ो ते लास्ट लाइन नूं तां तुहानूं उत्थों क्लीयर हो जाऊगा कि सिरलेख की है, क्योंकि ये ऑप्शन तो दित्तियां ही हुंदियां चार ऑप्शन दे विचों ही तुसी चूज तो कर ही लेना है। पर फिर भी जेकर तुसी फस्ट लाइन तो ही तुहानूं जजमेंट हो जानी है कि इहदा सिरलेख ढुकवां सिरलेख है इसदा जिहड़ा की है। तो ये पैरे दे विच जिहड़े जिन्ने भी तुहानूं पीएस टैट सी टैट दे विच 30 क्वेश्चन पंजाबी दे आउणे आ उन्हां बारे आपां टर्न बाय टर्न डिस्कस करते रहांगे क्लासिस दे विच। 7 नंबर का पैरा और 7 नंबर की तुहाडी जिहड़ी अणडिठी काव टुकड़ी है इन्हां विचों क्वेश्चन आउणगे जिन्हां दे आंसर तुसी बहुत ही ध्यान दे नाल डिटेल पढ़ के इन्हां दे आंसर देने हैं। तो फस्ट जिहड़ा पैराग्राफ है अपना इत्थों स्टार्ट हुंदा है। पाणिनी एक प्रसिद्ध व्याकरणकार सी जिसकी लिखी किताब का नाम पाणिनियम सी। तुहानूं पता कि जिहड़ा पंजाबी व्याकरण है जिहड़ा लिखिया गया पहला व्याकरण पाणिनी द्वारा लिखिया गया। ये देखो तुहाडा जीके का क्वेश्चन भी नाल एक एसएसटी का क्वेश्चन भी नाल तुहाडा तैयार हो रहा कि व्याकरणकार सी पहले पाणिनी सी ते उन्हां दा ग्रंथ सी जिहड़ा पाणिनियम जिसनूं पहला व्याकरण मन्निया जाता है। यह संस्कृत अते व्याकरण का सब तो वड्डा विद्वान मन्निया जाता है। पाणिनी की किताब बारे आदर ते सत्कार वजों कहा जाता है कि इसकी रचना ईश्वरी ज्ञान कारण हुई। प्राचीन समय पाणिनी नूं ऋषि मन्निया जाता सी। आधुनिक समय विच भी इस बारे ये प्रसिद्ध है कि पाणिनी बचपन विच बड़ा ही मूर्ख सी, इसलिए उसनूं स्कूल विचों कढ दिता गया सी। पर शिवजी की कृपा नाल वो विद्वानां दी पहली श्रेणी विच आ गया। पाणिनी पहला व्याकरणकार नहीं सी क्यों जो वो अपनी किताब विच कई व्याकरणकारां दे नाम दिंदा है जिहड़े कि उस तो पहला हो चुके सन। पाणिनी तो बाद जिहड़े व्याकरण लिखे गए हैं उन्हां दी गिनती काफ़ी वड्डी है, भावें उन्हां विचों के बहुत ही श्रेष्ठ ते ज़्यादा वरतों विच आउंदे हन, पर पाणिनी वल्लों बनाए गए निज़म अजे भी सर्व उच्च ते निर्विवाद हन। ठीक है, पहला व्याकरणकार पाणिनी नूं ही मन्निया जाता है। इस दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन अपने फस्ट है पाणिनी की प्रसिद्धि किहड़ी गल्लों हुई है। तो क्वेश्चन तुसीं ध्यान नाल पढ़िया तां इहदा किहड़ा इहदा ऑप्शन है पंजाबी का वड्डा व्याकरणकार होण करके, हिंदी का वड्डा व्याकरण होण करके, उगा साहित्यकार होण करके नहीं है जी। सी ऑप्शन है जिहड़ा ओह इसदा बिल्कुल सही आंसर है। सी ऑप्शन है जिहड़ा संस्कृत का वड्डा व्याकरणकार होण करके ही उसकी प्रसिद्धि हुई है। ये तुहाडा बिल्कुल सही आंसर है इसका। नैक्सट है पाणिनी की रचना नूं ईश्वरी ज्ञान कारण होई क्यों मन्निया जाता है। क्योंकि ईश्वर वालों उसनूं प्रेरणा मिली सी, क्योंकि उसनूं भगवान शिव तो ज्ञान मिलिया सी, क्योंकि वो ईश्वर का बहुत वड्डा भगत सी। इन्हां विचों कोई नहीं। देखो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ईश्वर वालों उसनूं प्रेरणा मिली सी। सैकेंड आऊगा क्योंकि वह शिव भगवान तो ही उसनूं ज्ञान मिलिया सीगा, उसनूं भगवान शिव तो ज्ञान मिलिया करके ही उसनूं मन्निया जाता है। ठीक है, नैक्सट है पाणिनी के व्याकरण की इन्नी प्रसिद्धि क्यों हुई। क्योंकि उस विच व्याकरण के सारे निज़म हैं, क्योंकि उस विच व्याकरण के उत्तम नुकते हैं, क्योंकि उस विचले निज़म हाले भी सर्व उच्च ते निर्विवाद समझे जाते हैं। इन्हां विचों कोई नहीं। तो इसकी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि उस दे विच जिन्ने भी पाणिनी ग्रंथ दे विच निज़म वो हुण तक सर्वोत्तम है और वो निर्विवाद है, उन्हां ते कदी भी कोई विवाद नहीं होया, किंतु परंतु नहीं होया। पाणिनी के बचपन बारे की कहा जाता सी कि वह बचपन में बड़ा चलाक सी,
बड़ा शरारती सी, निरा मूर्ख सी, जां पढ़न विच बहुत होशियार सी, तां ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? सी ऑप्शन सही है कि ਉਹ बचपन विच निरा मूर्ख सी। नैक्सट क्वेश्चन है तुहाडा, हेठ लिखे कथनां विचों किहड़ा ठीक है? पाणिनी संस्कृत का प्रसिद्ध व्याकरणकार सी। पाणिनी संस्कृत का पहला व्याकरणकार सी। पाणिनी संस्कृत का पहला ते प्रमुख व्याकरणकार सी। पाणिनी तो पहला संस्कृत का कोई व्याकरणकार नहीं है। तो यदा किहड़ा ऑप्शन सही है? तुसीं पैराग्राफ ते ही ध्यान नाल देख लेना बच्चे। इसका आंसर पाणिनी प्रसिद्ध व्याकरणकार सी। ठीक है, तो इस नूं प्रसिद्ध व्याकरणकार ही मन्निया जांदा है, पाणिनी नूं। संस्कृत का प्रसिद्ध व्याकरणकार सी। ए ऑप्शन राइट आंसर है। बचपन शब्द केड़ा नाम है? बचपन देखो तुसी नाम किते होणगे, आपां अगले टॉपिक दे विच नाम जिहड़े है ये किन्ने प्रकार दे हुंदे आ? 5 किस्मां हुंदियां इसदियां, आम नाम, खास नाम, इकट्ठवाचक नाम, भाववाचक नाम ते वस्तुवाचक नाम। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है? आम नाम ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ आम ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, आम वस्तुआं वास्ते, आम लोकां वास्ते वरते जांदे आ। जिवें क्लासरूम दे विच भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ां जिहड़ियां आम नाम नाल संबंधित है। खास नाम की हुंदे आ? खास वस्तुआं वास्ते, खास मनुक्खां वास्ते ते खास स्थानां वास्ते वरते जांदे आ। जिवें श्री गुरु नानक देव जी, शहीद भगत सिंह जी, ये खास नाम है। अमृतसर श्री हरमंदर साहब, ये खास नाम है। इकट्ठवाचक नाम जिहड़े ज़्यादा जिथे इकट्ठ होवे, जिवें जमात आ जिहड़ा इकट्ठवाचक नाम की उदाहरण है। जलूस जां फौज, ठीक है, ये की है? इकट्ठवाचक। इज्जड़, ये सारियां इकट्ठवाचक नाम दियां इधर जिथे ज़्यादातर लोग इकट्ठे होए होण। भाववाचक नाम की है? ओह चीज़ां जिन्हां नूं वेख्या नहीं जा सकता, छूया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जिवें बचपन, जवानी, बुढ़ापा, खुशी, गमी, जिन्हों महसूस किया जाता। तो वस्तुवाचक जिहड़े वस्तुआं नाल रिलेटेड आ, जिहड़े गिनियां मिनियां तोलियां जा सकन वालियां चीज़ां लई वस्तुवाचक नाम वरत्या जाता। तो बचपन शब्द किहड़ा नाम है? तो इत्थे इसका सही आंसर भाववाचक नाम है। नैक्सट क्वेश्चन है तुहाडा, श्रेष्ठ शब्द का समान अर्थक किहड़ा है? क्वेश्चन नूं बिल्कुल ध्यान नाल पढ़ना तुसीं कि श्रेष्ठ शब्द है। श्रेष्ठ की हुंदा है? सब तो उत्तम। समान अर्थक किहड़ा है उसका? सब तो उत्तम हुंदा जिहड़ा ओह श्रेष्ठ हुंदा है। ठीक है, सब तो ही वधिया होवे, जिहड़ा वधिया नहीं कह सकते, शानदार भी नहीं कह सकते, चंगा भी नहीं कह सकते। ये समान अर्थक शब्द श्रेष्ठ का उत्तम आऊगा। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है तुहाडा, नैक्सट तुहाडी पोइम है, कविता तुहाडी ਇਹ अनसीन काव्यबंध दिता होगा। तुहानूं उस नूं ध्यान नाल पढ़ के ते हेठ लिखे प्रश्नां दे उत्तर उन्हें 4 ऑप्शन दित्तियां होणगीਆਂ ते उन्हां विचों एक क्वेश्चन तुसीं देना होगा। अज फेर दमामा जुद्ध दा वज्जिया, गज्जिए रण विच खड़ के, हक अते इंसाफ दी खातर हत्थ भगौती फड़ के। भगौती की हुंदा है? भगौती तलवार नूं कहा गया है। जिवें अरदास दे विच भी प्रथम भगौती सिमर के तलवार नूं कहा गया। वो जमना भी कादा जमना, ओ जीना की जीना, जे ना खाए लहू उबाला, जे ना डोले फड़के। इस काव्यबंध दीआं पहलियां 2 तुकां नूं सधारण वार्तक विच लिखो। जंग दे मैदान विच बदल वांग गजना चाहिदा है, युद्ध दा दमामा वज गया है ते सानू रणभूमि विच जोश नाल गजना चाहिदा है। इत्थे टिप्पी आउणी सी। युद्ध अते इश्क दे मैदान विच सब कुछ ठीक हुंदा है, रणभूमि गज्जन लई ही हुंदी है। देखो इहदी किहड़ी ऑप्शन ध्यान नाल पढ़ो तुसी कविता नूं। अज फेर दमामा युद्ध दा वज्जिया, गज्जिए रण विच खड़ के। इन्हां लाइनां दोनां दा आंसर देना कि युद्ध दा दमामा वज गया है ते सानू रणभूमि विच जोश नाल गज्जना चाहिदा है। सैकेंड ऑप्शन है जिहड़ा इसदा राइट आंसर है। नैक्सट है, भगौती दा समा अर्थक शब्द किहड़ा है? मैं तुहानूं पहले ही दस दिता सी कि भगौती का समान अर्थक, समार्थक लिखा होया कि समान अर्थक शब्द है जिहड़ा वो किहड़ा है भगौती का। तो की हुंदी है भगौती? मैं तुहानूं दस्सिया सी तलवार जां किरपान, इक्को ही गल है।
चंडी, कोई भी शस्त्र, देवी दुर्गा। देखो कोई भी शस्त्र भी इसका ऑप्शन सही सी, पर जेकर अपने को कृपान ऑप्शन ना हुंदा तां ठीक है, जेकर कृपान ऑप्शन ना हुंदा तां कोई भी शस्त्र बिल्कुल सही सी, तां पर बिल्कुल अपने को पर्टिकुलर नाम दिता होया कृपान, तां कृपान आंसर ही इसका सही आंसर है। इंसाफ का विरोधी शब्द केड़ा है? इंसाफ शब्द का विरोधी शब्द केड़ा हो गया? बेइंसाफी। बिल्कुल जी, वैर विरोध भी नहीं आ सकता, न्याय भी नहीं आ सकता, संतुलन भी नहीं आ सकता, तो बेइंसाफी शब्द है जिहड़ा इंसाफ शब्द का विरोधी शब्द है। नैक्सट है ओ जमना भी काहदा जमना, ओ जीना की जीना विच केड़े अलंकार की वरतों की गई है? रूप अलंकार, अलंकार किते होणगे तुसीं जिन्ने भी अपने अलंकार आ, 5 अलंकार, रूप अलंकार, तुलना अलंकार, अतकथनी अलंकार, अनुप्रास अलंकार ठीक है। ओ जमना भी काहदा जमना, ओ जीना की जीना, इहदे विच की है कि तुलना की गई है, तुलना अलंकार दे विच तुलना की गई हुंदी है, तां तुलना नहीं की गई, अतकथनी भी नहीं है, रूप भी नहीं है, तां ये अनुप्रास अलंकार की उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार वरत्या गया इस दे विच। जमना का बहु आर्थिक जुट इन्हां विचों केड़ा है? देखो बच्चे, मैं एक क्लास दे विच नैक्सट क्लास दे विच जिन्ने भी अलंकार है अपने 5 अलंकार है, तो उन्हां 5 बारे मैं तुहानूं डिस्कस करवाऊंगी। 5 दे 5 ही अलंकारां बारे क्वेश्चन डिटेल विच दस्से जाणगे। जमना का बहु आर्थिक जुट इन्हां विचों केड़ा है? जमना का बहु आर्थिक जुट, देखो जमना ते मरना बहुआर्थिक नहीं है, जन्म ते पैदाइश ये सही है, बहुआर्थिक हो गए। सिरजना ते उद्भव, जमना ते जीना, जमना का बहुआर्थिक जुट इन्हां विचों केड़ा है? तो चूज करो तुसी जमना का बहुआर्थिक जुट। जन्म ते पैदाइश ही सही आऊगा इसका। नैक्सट है डोले फरकन तो की भाव है? डोले फरकन तो भाव है जोश विच आना ठीक है। नैक्सट है इस काव्यबंध विच केड़े रस की भरमार है? केड़ा रस वरत्या गया? शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस ते भगती रस। देखो बच्चे तुहाडे अपने कोले जिहड़े भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार 9 रस है, उन्हां 9 रसां बारे डिस्कशन करांगे नैक्सट क्वेश्चनस दे विच। तां उन्हां 9 रसां बारे मैं तुहानूं डिटेल दसूंगी कि किहड़े रस दा मीनिंग की आ और कविता विच कित्थे वरत्या जांदा। तां इस रस दे इस कविता दे विच किहड़े रस दी वरतों कीती गई है? देखो इत्थे तुसीं कविता नूं ही ध्यान नाल पढ़ो। अज फेर दमामा युद्ध दा बचिया गज्जीए रण विच खड़ के हक ते इंसाफ दी खातर हथ भगौती फड़ के, ओ जमना भी कादा जमना, ओ जीना की गीन जीना, जे ना खाए लहू उबाला, जे ना डोले फड़के। तां इस कविता दे विच रस वरते गए आ। केड़ा रस वरत्या गया? वीर रस वरत्या गया। वीर रस वीरता नाल संबंधित ठीक है, वीरता नाल संबंधित जिस दे विच सूरबीरता ते वीरता दर्शाई जाए उत्थे वीर रस वरत्या जांदा है ठीक है। नैक्सट है तुहाडा अजोके पंजाब दीयां मुख उप बोलियां किन्नियां हन? अजोका पंजाब केड़ा कि जिहड़ा 1947 तो बाद दा पंजाब है, जदों डिवीजन हो गई सी 47 दे विच। उस तो पहला अपने कोले उपभाषावां ज़्यादा मात्रा विच सी, तां डिवीजन होण करके साडियां 3 उपभाषावां पाकिस्तान विच चलियां गईयां और उस तो बाद जिहड़ी डिवीजन होई है ते साडा पंजाब तो हिमाचल जां हरियाणा कुछ होर डिवीजन हो गई है। तां अजोके पंजाब विच 4 उपभाषावां किहड़ियां किहड़ियां? माझी, मालवी, मलवई जां मालवी, पुआधी ते किहड़ी रहेगी? दुआबी। दुआबी उपभाषा ठीक है। 4 उपभाषावां अजोके पंजाब विच बोले। यह बोलियां बारे भी नैक्सट क्लासिस दे विच टर्न बाय टर्न करांगे कि किहड़ी बोली किहड़े एरिए दे विच बोली जांदी है। पंजाबी भाषा की केंद्री जां टकसाली बोली किहड़ी है? पंजाबी जिहड़ियां उपभाषावां उन्हां विचों एक केंद्री जां टकसाली बोली है, तां किहड़ी है ओह? माझी उपभाषा नूं केंद्री जां
टकसाली बोली मन्निया जांदा। केंद्री जां टकसाली बोली की हुंदी है, जिस दे विच पंजाब दे दफ्तरां विच कंमकाज हुंदा वो टकसाली बोली है। और शुद्ध उहदा रूप किहड़ा है, माझी उपबोली है, क्योंकि माझी नूं टकसाली जां केंद्री बोली मन्निया जांदा है। ते माझी दे भाषा जिहड़ी है यह जिन्ने भी साडे सिੱਖਿਆ ਦਾ माध्यम जां साडे दफ्तरां दे विच कंमकाज कीते जांदे आ ਉਹ माझी केंद्री जां टकसाली बोली दे विच ही कीते जांदे आ। नैक्सट है रूप के आधार पर संबंधकां नूं किन्ने भागां विच वंडिया जांदा है। रूप के आधार पर संबंधक किन्ने तरह के है, ये आपां मैं तुहानूं संबंधक बारे डिटेल करवाई सी पहलां, ते मैं हुण भी अगलियां क्लासिस विच करवाऊंगी कि संबंधक नूं वरतों के आधार पर किन्ने तरह के है, सधारण तौर पर किन्ने तरह के है। रूप के आधार पर संबंधक है जिहड़े दो प्रकार के है, किहड़े-किहड़े, विकारी ते अविकारी। ठीक है, जिहड़े विकारी है इन्हां नूं परिवर्तनशील भी कहंदे आ। परिवर्तनशील संबंधक ते अविकारी नूं अपरिवर्तनशील। ठीक है, परिवर्तनशील किहड़े हुंदे आ, जिन्हां दे विच चेंजेस आ जाण ओह परिवर्तनशील है, ते जिन्हां दे विच कोई चेंजेस ना आउण, बिल्कुल उन्हां दा रूप उवें दा उवें मूल रूप ही रहे, वो अविकारी आ, अपरिवर्तनशील है, जिन्हां विच कोई बदलाव नहीं आउंदा। और जिन्हां विच बदलाव आ जांदा वो विकारी है। नैक्सट है नेक इंसान, मेहनती कुड़ी, कोरा कागज़। इस दे विच नेक, मेहनती ते कोरा शब्द की हन, विशेषण कीते सी। अगे विशेषण दीआं टाइप्स सी, अगे उन्हां दीआं सब टाइप्स सी। तो गुणवाचक विशेषण इसका राइट आंसर है कि किसी इंसान दे, नेक इंसान है वो नेक है, किस तरह का उसका गुण दस्या गया। कुड़ी दी मेहनती है, ईमानदार है, जां किस तरह की ओहदी गुण दस्या गया। तो कागज़ का भी गुण दस्या गया। जिथे किसी वस्तु का नाम जां परिणाम का गुण अवगुण दसे जाते हैं उन्हां नूं गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है, भावें वो गभरू है फिर भी डरपोक है। गभरू, गभरू शब्द गलत लिखा होया। इस वाक विच भावें ते फिर भी की है, ये दोनों जोजक है ये। ठीक है, जोजक वरते गए हैं इस दे विच, भावें ते फिर भी। ठीक है, वो भावें वो गभरू है फिर भी डरपोक है, यह जोजक वरते गए हैं। अगे आ सारियां दी इक्को राय नूं की कहा जांदा है, जिथे सारियां दी इक्को ही राय हो जाए तो उसनूं की कहा जांदा है, सर्बसम्मति कहा जांदा है। ठीक है, सर्बसम्मति नाल कीता गया कोई भी काम जिहड़ा वो सारियां दी एक राय हुंदी है। ठीक है, तो बच्चे ठीक है, अज तक दे क्वेश्चन इन्ने ही। इस तो बाद जिहड़े भी क्वेश्चन अगे डिटेल दे विच टर्न बाय टर्न होर क्वेश्चन करवाए जाणगे और उन्हां दे टॉपिक तुहानूं नाल दी नाल दस्से जाणगे। तां ठीक है बच्चे, अज तक दा इन्ना ही। धन्नवाद। वीडियो नूं लाइक सबसक्राइब जरूर कर दिओ, शेयर भी कर दिओ, ताकि तुहानूं हुण नवें तो नवें नोटिफिकेशन भी मिलती रहे तो नवीं तो नवीं डिटेल भी मिलती रहे। बहुत वधिया क्लासिस तुहाडीआं इस तरह ही डिटेल करवाते रहांगे। सीटैट ते पंजाबी PS टैट का जिन्ना जिहड़ा भी पेपर होना उहदे वास्ते यह बेनीफिशियल है। ओके बच्चे, धन्नवाद।